हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। मैंने रात सरसरी तौर पर इसकी कुछ चीज़ें मुरतब की हैं कि हमारी ईद उल अज़हा कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है। हो सकता है इससे ज़्यादा तादाद हो, लेकिन चंद चीज़ें, मेरे ख़्याल में 10 पॉइंट्स हैं। मैं शॉर्ट टाइम में आपके सामने वो 10 पॉइंट गिनवाए देता हूँ कि जो हम ईद उल अज़हा के अंदर बाकायदा उसको बुनियाद समझ के ईद उल अज़हा मनाते हैं। नंबर 1, ये हमारा त्यौहार नहीं है बल्कि हमारी इबादत है। अगर ये त्यौहार होता तो इसका मामला कुछ और होता। ये इबादत है, इसीलिए इसको इबादत समझिए, इसको त्यौहार न समझिए। नंबर 2, ये पाकीज़ा मौका है, ग़िलाज़त वाला नहीं है। क्या माना? दूसरी कौमें अपना खुशी का मौका शराब में, फहाशी में, उरियानी में, डांस पार्टी में गुजारते हैं। मुसलमानों के यहाँ ये नहीं है, ये पाकीज़ा मौका है। नंबर 3, अपनी खुद मगर दूसरों के मामलात का एक बुनियादी फ़र्क है। अपनी खुशी में मगन रहते हैं, लेकिन अपनी खुशी में दूसरे इंसान की तकलीफ़ का सबब नहीं बनते। क्या माना? हमारी खुशी ऐसी नहीं है जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। मसलन ऐसे ढोल ऊंचे बजाए जाएं जिससे अगले का आराम ख़राब हो, मरीज़ के मामलात डिस्टर्ब हों, या रोड ब्लॉक कर दिया जाए, या जुलूस और गुल गपाड़ा कर दिया जाए जिससे दूसरे को सुकून छीन लें। ऐसी हमारी इबादत के मामलात में इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं मिलती। नंबर 4, ये जो बकरा ईद है ये पैगाम अमन है। पैगाम अमन का माना, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन हज्जतुल विदा में एक अमन का खुतबा दिया जिसे हम हज्जतुल विदा का खुतबा कहते हैं। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो अमन और आज के दिन से बड़ा रिलेटेड है। वो क्या है? हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद रहमहुल्लाह इस रिवायत को लाए हैं। अल्लाह के रसूल ने इस दिन के साथ ख़ास करके एक जुमला फरमाया जो पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे साल के लिए। वो क्या है? फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कामिल वो है जिसके हाथ और ज़बान इस बात की अमली तौर पे गवाही दें कि दूसरे मुसलमान उसकी तकलीफ़ से महफूज रहें, वो उसका हाथ हो या वो उसकी ज़बान हो। इससे समझ आया कि इस दिन ईद के साथ रसूलुल्लाह ने अमन को मुताल्लिक़ फरमाया है। तो 5वीं चीज़ अगर हम इस ईद के मौके पे देखें तो ये ईद का इज्तिमा और ईद की कुर्बानी उस अजीम शान शख्सियत के किरदार से रिलेटेड है जिसका एक नामी ग्रामी हैसियत अंबिया में मौजूद है। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जिन्होंने तौहीद के लिए अपने वालिद को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, मुकम्मल फैमिली छोड़ी, इलाका छोड़ा, शिर्क को कबूल न किया, ख़ानदान से बाइकाट ले लिया, हत्ता के आग में कूदना पड़ा तो वो आतिश नमरूद में भी उतर गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में किसी शिर्क को कबूल न किया। तो इससे ये समझ आया कि ईद उल अज़हा एक बड़ी शख्सियत के किरदार से जुड़ी हुई है। नंबर 6, ईद उल अज़हा जो है ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक अजीम इजहार है। वो कैसे? देखो, बेटों को लोग तो गर्म हवाओं से बचाते हैं, और बेटों और औलाद और बेटियों के साथ और अपनी औलाद के साथ लोग अपने से बढ़ के प्यार करते हैं। बाप जो है वो खून पसीना एक करता है अपनी औलाद को अमन देने के लिए, लेकिन यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में एक शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख ली और अल्लाह की मोहब्बत को नहीं तोड़ा। तो ये रब्बे करीम की मोहब्बत का एक आला चीज़ जो 100% हमें किरदार समझा रही है। नंबर 7, इस खुशी के दिन में नबी और उम्मती के फ़र्क और रुतबे का मामला भी समझ आता है। वो क्या है कि ख्वाब उम्मती देखे तो वो ख्वाब होता है, ख्वाब नबी देखे तो वो अल्लाह की वही होती है। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा था, वो निरा ख्वाब नहीं था, वो अल्लाह की वही थी, वो अल्लाह का हुक्म था।
तभी छुरी चला दी। आप और हम 1,00,000 बार भी ख्वाब देखें, इस तरह किसी काम पे हम अमल, किसी बंदे को कत्ल के मामले तक का अमल नहीं कर सकते। क्यों? कल कोई कहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, भाई वो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी नींद और है। हमारे पाक पैगंबर ने फरमाया, नबी और उम्मती में ये फ़र्क है, नहनु माशरल अंबिया, हम अंबिया की जमात हैं। और अपने बारे में फरमाया, जब मैं सोता हूँ, इन्ना ऐनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, फरमाया नींद में मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। नबी जागे, दिल तब भी जागता है, नबी सो जाए, दिल तब भी जागता है। पता चला नबी के दिल जागने की वजह से नबी का ख्वाब अल्लाह की वही बनता है। ये 7वां पॉइंट हमें इस ईद से समझ आता है। 8वां पॉइंट कि खिदमत के जज्बात पैदा होते हैं। क्या माना? हम जानवर को पालते हैं, मेहनत करते हैं, खूबसूरती के साथ उसको रखते हैं और फिर उसकी खिदमत को अपने लिए सआदत समझते हैं। ये नहीं कहते इसने पेशाब पखाना किया, ये घास फूस खा रहा है और ये पानी के मामलात में मुझे तंग किया जा रहा है। जी नहीं, हम में खिदमत का जज्बा उठता है। 9वें नंबर पे, 9वां नंबर, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा हम में आता है, बुज़दिली ख़त्म होती है। अपने हाथ से जानवर को ज़बह करें। और रब्ब करीम ने मौका दिया, कल अल्लाह जल्ल शानो ने मैदान कारज़ार में जाने का मौका दिया तो हमारी टांगें कांपेंगी नहीं, हमारे पाँव नहीं हिल जाएंगे, हमारा दिल धड़कने नहीं लग जाएगा, बल्कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की एक ट्रेनिंग हम कर चुके होंगे। 10वें और आखिरी नंबर पे हमें ईद उल अज़हा आखरत की याद दिलाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर आदत मुबारक होती, खुतबे में भी और ईद उल अज़हा की नमाज में भी उन आयात की तिलावत करते जैसे सूरत आला और सूरत गाशिया है, जिसमें कब्र, आखरत, क़यामत, जन्नत और दोज़ख का जिक्र है कि हमने दुनिया छोड़ जाना है और आखरत में पहुँच जाना है।